हमारा बोलबाला दुनिया में हो, हमारा बोलबाला साधुओं के सामने नहीं चल सकता। क्यों? साधु यदि सामने आ गए तो फिर तो हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि साधु तो आचरण से बोलते हैं और वो उच्चारण से बोलते हैं। वो उच्चारण मीठा करते हैं और साधु आचरण ऊंचा करते हैं। तो भले ही कुछ ना बोलें, भले ही कुछ ना बोलें, तो साधुओं की जय जयकार होती है और वो बोल करके अपनी जय जयकार कराते हैं। धीरे धीरे सेंध लगाते। खिचड़ी होती ना, खिचड़ी पहले साइड से खाते, एकदम से बीच में हाथ नहीं डालते। वो धीरे धीरे खा करके साइड से खा के पूरा कप कर जाते और दूसरे जो देखते वो यही जाते कि हम तो भूखे रह गए। हाँ, वो तो अपना पेट भरने आए हैं, तुम्हारे भूखे रहने से और पेट भरने से उनका कोई सारोकार नहीं। सुन रहे हो? समझ रहे हो कुछ? हाँ, तुम्हारे ऐसे पंडित आए होंगे, आए हो तो कोई बात नहीं, आने की संभावना होगी तो सावधान रहना। सुनो, अब और क्या करते। एक बार गुरुजी से हमने पूछा, क्योंकि गुरुजी बहुत दूरदर्शिता से काम करते, उनकी दूरदर्शिता इतनी है कि आज भले ही वो भौतिक रूप से दूर है, लेकिन उनकी दूरदर्शिता हमारे भीतर उतनी ही है जितने की 18 फरवरी के पहले। आज उनकी दूरदर्शिता के कारण ही तो स्वप्न में भी किसी से पूछ लिया जाए, क्या तुम्हारे लिए आज कोई गुरु बनने लायक शख्स समझ में आता है, तो स्वप्न में बहुत गहरे स्वप्न लेने वाला व्यक्ति भी एक ही शख्स नाम लाके बोलेगा कि हाँ, एक ही शख्स समझ में आता है जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। अब उनके नाम पर वो छल करता है। हाँ, कभी भी जो जितनी भी बनावटी कंपनियां होती ना, जो डुप्लीकेट माल बेचती हैं, वो डुप्लीकेट माल तभी बेच पाती हैं जब ओरिजिनल कंपनी का कुछ ना कुछ अपना ठप्पा लगवा लें। तो ऐसे पंडित आकर के और ओरिजिनल कंपनी का नाम लेकर के अपना प्रोडक्ट बेचने लग जाती हैं। सस्ता प्रोडक्ट है, सस्ता भी है और कंपनी ओरिजिनल है। अब वो कैसे सर्च करे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जमाना है, सारी चीजें डुप्लीकेट बन जाती। खुद को बोलता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामने उसकी कैसी चलती थी वो तो वही जानते हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। ये वही जानते हैं। बाहर जाके आचार्य गुरुदेव की जय जयकार लगाएगा और भीतर ही भीतर अपने उस खोखलेपन को अंजाम देगा। सुन रहे हो? दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई। एक बार गुरुजी से चर्चा चलते चलते आई और गुरुजी ने चर्चा चलते चलते एक ऐसी बात कह दी जो हमें भी थोड़ी सी लगी कि ऐसे गुरुजी, ये तो हमारी भक्ति में थोड़ी कमी मानी जाएगी यदि हम ऐसा ना कर पाए। गुरुजी कहते, सुनो, हमें भी उस समय लगा कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। गुरुजी कहते, आजकल ये जो प्रतिमाएं बनती हैं किसी भी साधु की बन जाती, हूबहू बन जाती। सुन रहे हो? हूबहू प्रतिमाएं बन जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं और सिर्फ हमारे सामने नहीं, पूरे संघ के सामने कई बार गुरुजी ने कहे हैं। ये हूबहू जो प्रतिमाएं बन जाती हैं, इनका हस अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा, गुरुजी जब साक्षात उनको पूजते हैं तो यदि उनके परोक्ष में उनकी भक्ति करने की बात आए तो प्रतिमा के बगैर कैसे मन लगेगा। देखो, हर चीजें भावना से नहीं, विवेक से तौला करो। गुरुजी देखो, आज जैसे साक्षात अरिहंत परमेष्ठी नहीं है तो उनके अभाव में जिन बिंब को ही तो स्थापित करके हम अरिहंतों की पूजा कर लिया करते हैं, सिद्धों की पूजा कर लिया करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। हाँ, तुम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन सब की प्रतिमा बना करके पूजा करो, लेकिन किसी व्यक्ति की हूबहू प्रतिमा बना के नहीं। हमने कहा, गुरुजी क्या फर्क पड़ता है? चाहे आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा हो, चाहे आचार्य पर्टिकुलर आचार्य की प्रतिमा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तुम नहीं समझ रहे अभी। मैंने कहा, गुरुजी समझदार नहीं हूं मैं मानता हूं, लेकिन आप बताएं तो सही कि इसमें अंतर क्या रह गया। चाहे भगवान महावीर की प्रतिमा हो, चाहे भगवान महावीर उस समय जैसे दिखते थे ऐसे ही आज हमें सचित्र दिख जाए, हम वैसे ही बना रहे, उसमें क्या अंतर है? बोले, महावीर की बात अलग है, वो तीर्थंकर हैं, वो महापुरुष हैं, और आज साधु का बहुमान है, हम मानते हैं, लेकिन साधु के प्रति अपनापन हर भक्त में अलग अलग है। साधु को सबको मानेगा,
लेकिन जब प्रतिमा विराजमान करने की बात आएगी तो अपने अभीष्ट साधु की प्रतिमा विराजमान करेगा। वहां वो ये नहीं कहेगा कि तुम महावीर की प्रतिमा बना लो चाहे वो बना लो, नहीं, वहां पर हमारे गुरु की प्रतिमा यदि हूबहू प्रतिमाएं बनने लग जाएंगी तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा कम पड़ जाएंगी, साधुओं की प्रतिमा बढ़ जाएंगी। क्यों? हर श्रावक किसी न किसी साधु का भक्त है। आज तुमने किसी साधु की प्रतिमा विराजमान कर दी, किसी ने मना नहीं किया, तो उस प्रतिमा का उदाहरण देकर वो कहेगा हमारे भी वो साधु हैं, हमारे भी वो गुरु हैं, हमारे विराजमान करो। तो फिर होगा ये मंदिर जो किसी पर्टिकुलर भगवान के लिए और किसी पर्टिकुलर श्रावक के लिए नहीं जाने जाते थे, अब वो पर्टिकुलर श्रावक और पर्टिकुलर साधु के लिए जाने लग जाएंगे। और फिर जिस साधु की प्रतिमा जहां पर है, श्रावक सिर्फ उन्हीं मंदिरों में जाएंगे जहां पर उनके गुरु के दर्शन होते हैं। और ये साधु की प्रतिमाएं ही हैं जो श्रावकों के लिए भेदभाव और आपस में एकता का अभाव कराने के लिए कारण बन जाएंगे। इतनी गहरी और दूर की सोच गुरुजी रखते हैं। क्यों? तुम रोक नहीं पाओगे। फिर आज यदि प्रतिमा यदि बनने लगी हूबहू, हाँ, तुम आचार्य परमेश्वर की प्रतिमा बनाओ, आचार्य में जितने भी आचार्य आएंगे सबको नमस्कार है। तुम उपाध्याय परमेश्वर की प्रतिमा बनाओ, जितने भी उपाध्याय होंगे सबको नमस्कार है। तुम साधु परमेश्वर की प्रतिमा बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन नाम से बनाओगे ये फला सागर महाराज। हाँ, हम आप सबसे भी कहना चाहते हैं तुम्हारी भक्ति यदि हमारे प्रति ज्यादा बढ़ गई हो तो हमारे बात को मानना, हमें मत मानना। हम यही करना चाह रहे हैं कि हमारी समाधि के बाद भी यदि कोई श्रावक मेरी प्रतिमा को विराजमान करने की बात कहने भी लग जाए तो सो कहना कि नहीं, महाराज ने जीते जी मना किया था कि ऐसा कभी मत करना, नहीं है तो भगवान के प्रति आस्था भी कम हो जाएगी और साधुओं के प्रति विद्रोह भी बढ़ता जाएगा। फिर बात करते करते गुरुजी यहां तक कहते हैं हूबहू प्रतिमा नहीं, आजकल चरण की बात भी बहुत आने लग गई, चरण की बात भी आने लग गई। हो कोई बात नहीं, पंच परमेष्ठी के चरण हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के चरण हो तो वहां पर भी यही आई है, तुमने अपने महाराज के चरण स्थापित किए, हम अपने बनाएंगे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और किसी के पास पैसे की कमी है क्या? कितने के चरण बनते हैं? 2, 5, 10 लाख में तो पूरा चरणों का ढेर लग जाएगा वहां पर। किसी के पैसे की कमी नहीं है। इसलिए गुरुजी अक्सर कहा करते चरण नहीं आचरण विराजमान करो, चरण नहीं आचरण छो। सुन रहे हो? लगता तो ऐसा है कि हम जिन गुरु की भक्ति करते हैं यदि उन गुरु की इस प्रकार से हम यदि आराधना करने के लिए ये साधनों को ना लाएं तो हमारी भक्ति कमजोर मानी जाएगी। हम यही पूछना चाहते हैं, यदि आराधना करने के लिए ये प्रतिमाएं और चरण को ना लाएं हमारी भक्ति कमजोर इसलिए मानी जाएगी, अथवा हम गुरु जी की बात ना माने तो भक्ति कमजोर मानी जाएगी। बताओ, जो बात गुरु जी ने कही उसको नहीं मानने में तुम्हारी भक्ति कमजोर है कि अपने मन माने कुछ भी काम नहीं किया तो उसमें हमारा भक्ति कमजोर है? बताओ। आज ये पंडित लोग आकर के इसी प्रकार से गुमराह करते, अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज तुम के भक्त नहीं हो क्या? अब कौन बताए कि जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में रहा हो और उनकी बात सीखा हो, उन बातों को अपने जीवन में अंजाम दे रहा हो, वो भक्त है कि जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से अपना धंधा चला रहा हो उसका नाम भक्त है? आज ऐसे पंडित बहुत हैं, ये धंधे चलाने वाले पंडित बहुत हो गए। उस समय तो जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो हमें भी लगा कि हमें भी लगता है, लेकिन फिर बाद में जब गौर से सोचा कि गुरुजी कितनी दूरदर्शिता से बोल रहे हैं। हमारे सामने भी बातें आती हैं ऐसा करो ऐसा करो, हम मना तो किसी को नहीं करते, हम मना नहीं करते कि तुम प्रतिमा विराजमान करो कि नहीं करो, चरण विराजमान करो कि नहीं करो, ये आपका विषय है। लेकिन गुरुजी आपकी बात सुनने के पहले हमें गुरुजी की बात हमारे कानों में कौनती है कि यदि मैं उनकी बात का निरादर करता हूं तो मेरा उनका शिष्य होने का कोई अधिकार नहीं, और तुम्हारी बात मानता हूं तो तुमको बुरा तो लगेगा, तुम्हारी बात नहीं मानता हूं तो तुम्हें बुरा तो लगेगा। तुम बुरे मां हो, मुझे मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे गुरु मेरी बात, अपनी बात को यदि मुझसे ना पलवा पाए
तो इससे ज्यादा बुरा मैं नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बुरा मैं नहीं हो सकता। बमुश्किल तो कुछ ही बातें होती हैं जो गुरुजी की बहुत हमारे लिए जीवन में आचरण में लाने लायक भी होती हैं, उच्चारण करने लायक भी होती हैं, और वो दुर्लभ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को एक दिन विचार करने लायक भी बनती हैं। जल्दी समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी बातें गुरुजी की हैं तो होती हैं जो आपको लगता है अरे गुरुजी तो बहुत निरीह हैं इसलिए वो मना करते हैं, वो कभी अपनी जय जयकार नहीं चाहते, वो कभी अपनी प्रभावना नहीं चाहते, वो तो ये कहते तुम साधना करो। लेकिन साधना करो मात्र इतना ही नहीं कहते, प्रभावना का सही तरीका अपनाओ ये भी कहते हैं। आज तो तुम भावावेश में आकर कुछ भी करने लग जाओगे, कल को जाकर का इसका उदाहरण लेकर के यदि विप्लव हो गया तो उन्हीं गुरु के नाम से तुम लड़ते चले जाओगे। मुट्ठी भर हो, मुट्ठी भरो कोई बात नहीं, लेकिन मुट्ठी बंधी रहे ऐसा काम करो, जिससे मुट्ठी बिखर जाए ऐसा कोई काम मत करना, नहीं तो ये मुट्ठी बिखरेगी। पूज अरे हमारी सोच है कितनी सी, हम कितना सोच पाते हैं। यदि इस बारे में यदि हम सोच नहीं पाए तो फिर कभी भी हमने पूज्य गुरुदेव से न्याय किया है ये हम नहीं कह पाएंगे। बताओ तुम पूज्य गुरुदेव से न्याय करना चाहते हो? हमारे पास भी खूब विषय आता है, क्या गुरुजी का भक्त मैं नहीं हूं? लोग पूछते हैं गुरुजी के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? अरे मैं खुद जो हूं, क्या मैं 6 फुट जो बोल नहीं पा रहा कि मैं गुरुजी का भक्त हूं? मुझे बोलना अलग से बोलना पड़ेगा। और ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन गुरुजी के 2-4 प्रसंग हमारे वक्तव्य में ना आ पाए। बताओ एक दिन गया ऐसा? लेकिन उसके बावजूद भी 2-4 पंडितों की आपस की कसाई की पूर्ति करने के लिए यदि मुझे बोलना पड़े, और ये जानबूझ करके, ये जान करके भी कि ये अपनी कसाई की पूर्ति करने के लिए मुझसे बुलवाना चाहते हैं और गुरुजी के बारे में बुलवाना चाहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं जब ऐसे प्रसंग आए तो तुम्हें मौन हो जाना है। गुरुजी मैं आपके बारे में नहीं बोल पाऊं, मेरे बारे में मैं बोलने पर भी यदि किसी की कसाई पुष्ट होती है तो तुम्हें मौन रहना ही मेरी भक्ति मानी जाएगी। ये गुरुजी के शब्द हैं, सुन रहे हो? गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शब्द हैं ये, कि यदि किसी की कसाई का पोषण करने के लिए कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे बारे में बोलो तो तुम मेरे बारे में ना बोलना, मौन रहना, तो भी तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति मानी जाएगी। और यदि अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए वो तुम्हें मेरे बारे में बोलने के लिए मजबूर कर दे तो तुम मेरे बारे में नहीं बोल रहे हो, उसका कसाई का पोषण कर रहे हो। ऐसे दूरदर्शिता रखने वाले गुरु, ऐसे गुरु दूरदर्शिता रखते थे। उसके बाद कई सारे तरीके गुरुजी अक्सर कहा करते, देखो पूजन पद्धति के बारे में कभी भिड़ना नहीं। पूजन पद्धति कई प्रकार की हो सकती, सबकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं। कोई कैसे करता, कोई नए नए पंडित आके नए नए तरीके बताते हैं, अत्र अवतर अवतर ठा ऐसे करो वैसे करो। अरे ठीक है, तुम्हें ऐसे करना तो ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना तो ऐसे करो, तुम्हें जैसे मन लगता वैसे करो, लेकिन किसी की क्रिया का और किसी की चेष्टा का अवर्णवाद मत करो, और मेरी ही क्रिया सही है ऐसा भी मत करो। तुम कौन सी द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे, ठीक है, हाँ अच्छे से अच्छी चढ़ाओ ये तो कहो, लेकिन तुम चढ़ा रहे हो वो गलत है, वो चढ़ा रहा वो सही है, ऐसा मत करो। मेंढक अपनी तरफ से करेगा भक्ति, मनुष्य अपनी तरफ से करेगा भक्ति, सबकी भक्ति करने के तरीके अलग अपने अपने अलग अलग होते, लेकिन तुम मेंढक का तरीका मनुष्यों में अपनाओ तो गलत है, और मनुष्यों के तरीके तो मेंढक से कहो तो गलत है। सबकी अपनी अपनी भक्ति है, अपने तरीके से करने दो उसको। कभी इसमें विद्रोह मत करना, इसमें झगड़े मत करना। पूजन पद्धति के बारे में सबके अपने अपने मत होंगे, उसमें कभी मत उलझना, लेकिन पूज्य के बारे में कट्टर रहना। पूज्य के बारे में कट्टर रहना। पूज्य के बारे में कट्टर कैसे? पूज्य तो सिर्फ बीतरागी हो, पूज्य सिर्फ बीतरागी हो, और जो अपने वचनों के माध्यम से अपना राग का पोषण करता हो उसके बारे में तुम पूज्य मत मानना। और जो पंडित बन करके अपने आप को पूज्य बनाना चाहता हो, सुन रहे हो,
जो पंडित बन करके साधुओं से भी ज्यादा पूज्य खुद को साबित करता हो, क्या वो वीतरागी है? ये गुरुदेव के शब्द हैं। पूजन पद्धति में मत उलझना, लेकिन पूज्य के बारे में अवश्य कट्टर रहना, वो तो सिर्फ वीतरागी होना चाहिए। आज पता नहीं कौन कौन सी बातें तुम्हारे पुण्य से निकल रही हैं। दिवाली की सफाई है, सफाई कर लेना। ये गुरुदेव के शब्द हैं, मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं मिला रहा। जैसे आप लोगों को ये शब्द सुनते वक्त थोड़ा सा असहज लग रहा होगा, जब मैंने भी गुरुजी के ये शब्द सुने थे तो मुझे भी लगा कि गुरुजी आप तो थोड़ा सा हमें अपनी भक्ति करने से रोक रहे हैं। वो कहते थे भक्ति अनंत काल से की और अनंत काल से संसार ज्यों का त्यों बना रहा। एक बार विवेक के साथ भक्ति करना, क्योंकि तुम्हारी एक बार की भक्ति तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए कारण बन जाए। अनंत काल हो गए भक्ति करते करते। कभी किसी कसाई की पुष्टि करने में भक्ति कर ली, कभी अपने मन माफिक भक्ति तुमने कर डाली। अरे आचार्य समंतबद्ध स्वामी देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं। पूज्य गुरुदेव के शब्द है, हमें भी नहीं मालूम कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने ऐसा कब कह दिया था। तो गुरुजी ने कहा कि गुप्ती के माध्यम से मुक्ति तो हर साधक ने पाई है। कौन बोलते? पूज्य गुरुदेव कहते कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी यहां तक कहते हैं कि गुप्ती के माध्यम से, गुप्ती समझते हो शुद्धोपयोग, गुप्ती के माध्यम से मुक्ति तो हर साधक ने पाई है। हे भगवान, मैं तो भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाना चाहूंगा। भले ही भक्ति से मुक्ति पाने में देर लगे, लेकिन इस पंचम काल में वो गुप्ति तो संभव नहीं कि जो डायरेक्ट मुक्ति दिला दे, लेकिन ये भक्ति ऐसी संभव है जो गुप्ति के लिए कारण अवश्य बना दे। ऐसी भक्ति करो, ठोक बजा के करो। अरे ठोक बजा के करो। समंतबद्ध के लिए भक्ति करने को मजबूर कर दिया था बनारस में, पता है आपको? जब उन पर उपसर्ग आया, प्राकृतिक रोग परिचय आया, प्रकृति का उपसर्ग माना जाता है इसको। उपसर्ग आ गया और वो इस प्रकार से उस उपसर्ग निवारण करने के लिए, चूंकि आगे बहुत प्रभाव ना होनी है उनके माध्यम से, उन्होंने अपना कुछ समझौता किया और एक स्थान पर जाकर के पुजारी का वेश धारण किया। आप सबको ज्ञात है वो घटना, दोहराएंगे नहीं हम। और बाद में जाकर के, क्योंकि वो तो उनका अपना रोग ठीक करने के लिए इस प्रकार से करना चाहता, अभी सब कॉम्प्रोमाइज किया। और उसके पश्चात जब ये भक्ति तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी युक्ति से कर रहा है, पता ही नहीं। इसने एक बार भी नमस्कार नहीं किया। अब तुम कुछ भी गाते जाओ, इसका मतलब भक्ति है क्या? एक आध बार भक्ति में विनय का शब्द तो आना चाहिए। इसमें विनय नाम का, विनय भक्ति आई नहीं। ना नमोस्तु किया, ना बंदे किया, ना बंदामी, ना इच्छामी, कुछ तो नहीं किया और तुम बोल रहे भक्ति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भी जो मंत्री था वो संस्कृत का विद्वान था, ये संस्कृत में भक्ति कर रहे। स्वयं स्तुति की रचना हो रही वहां पर। 7 भगवान, जिनमें 35 कारिकाएं हो गई, एक एक भगवान की 5-5 कारिकाओं से भक्ति की। एक बार भी कभी नमस्कार सूचक कोई शब्द नहीं आया। हर सुबह